जय हिंद साथियों। आज हम आप सभी को बताएंगे वायु के विषय में कि वायु क्या है। तो वायु आप सभी जानते हैं कि वायु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण तत्व है। कि वायु अब जैसे सांस लेने के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण वायु ही होता है। ऑक्सीजन यदि ना हो, ऑक्सीजन 21% है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन जो ग्राफ दिखाया गया जो दर्शाता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, तो यही सब इसमें है। नाइट्रोजन कितनी है? 78% है, लेकिन यह हम सभी के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हवा में 78% नाइट्रोजन, जब 78% नाइट्रोजन है, क्योंकि हमारे जब सांस लेते हैं तो अंदर जाती है, लेकिन जब वैसे ही बाहर आ जाती है। और ये पेड़ों के लिए आवश्यक है, जो नाइट्रोजन है पेड़ों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उनको आवश्यक नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन किस में पाई जाती? मिट्टी में छोटे छोटे कण मिलके वही मिट्टी से ऑक्सीजन सक करते हैं। जो पेड़ होते हैं, जो जड़ों में, जो जड़ें हमारी कहाँ होती है पेड़ों की? मिट्टी में होती। मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, और उसकी जड़ें मिट्टी में है। मिट्टी में क्या है? नाइट्रोजन है, तो उससे वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब इसी के विषय में हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने में करते हैं? तो ये हम पहले ही बता चुके कि वायु यदि सांस लेना है तो ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। वास्तव में अनेक गैसों से मिश्रित है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, दो गैस जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, ये सब गैसें कम मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है कि जैसे 78% आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, आपकी 21% क्या है? ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से अन्य 4% गैसें जो हैं, और इसी में ऑक्सीजन, वो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में सांस चली जाती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, वही जो अभी हम शुरू में बताए, जब जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसा सांस लिए तो क्या हमारे साथ नाइट्रोजन भी गई, और फिर सांस छोड़े तो नाइट्रोजन बाहर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, तो ऐसा ही होता है। अब क्या है? वे पौधे वायु से नाइट्रोजन ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से और जानते हैं। आगे क्या है? ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, क्योंकि सबसे पहले कौन है? नाइट्रोजन है जो 78% है, और दूसरी कौन है? ऑक्सीजन है जो 21% है। कितना हुआ? 99, 1% बची। 1-2% गैस जो अन्य गैसों में आती हैं, जैसे उसी में कार्बन डाइऑक्साइड है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, जैसे मान लीजिए आम का पौधा है, नीम का पौधा है, ये सब पेड़ पौधे ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न पैदा करते हैं, ठीक, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं।
जब भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, जब भोजन पकाते हैं तब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। छोड़ते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि अब यदि पेड़ ऑक्सीजन ना छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड ना ग्रहण करें तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं रहेगा। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि इस संसार में सबसे कीमती क्या है, लोग हीरा बताते हैं, कहीं कोई सोना बताएगा, मतलब हर चीज लोग बताते हैं, लेकिन इस संसार में सबसे कीमती क्या है, पेड़ पौधे। उसके बिना जीवन संभव ही नहीं। जब जीवन संभव नहीं तो हीरा पन्ना और सोना इन सब का क्या महत्व, कुछ नहीं है। तो इसीलिए और हाँ बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब वृक्ष काट लेंगे तो इसका संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि वृक्ष काटने से क्या होगा, बाढ़ आएगा, सूखा पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, तो यही सब होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पर्यावरण को संरक्षित करो। पर्यावरण, क्योंकि यदि 10 पेड़ यदि एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाने चाहिए लोगों को। ठीक है, अब आगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। अन्य महत्वपूर्ण गैस है हरे पादप अपने भोजन के रूप में, ठीक है, में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो किस गैस का प्रयोग करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीजन पादप देते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ये सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य का पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग में मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है, जो मनुष्य और पशुओं में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक है, छोड़ी जाती है, और पादपों द्वारा, जो पेड़ों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस बाहर होती है। जो पेड़ और मनुष्य गैस यूज करते हैं, जैसे मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पेड़ छोड़ते हैं, तो ये सब बराबर होता है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधन के जलाने से गड़बड़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, ये सब बराबर तो रहता है, लेकिन लोग क्या करेंगे, कोयला है, तेल है, ईंधन है, फैक्ट्रियों में ये सब जला के इतना प्रदूषण कर देते हैं कि कुछ कहने का नहीं। इसीलिए क्या होता है, जो संतुलन है पृथ्वी का बिगड़ जाता है। कहीं साला धूप की जगह बारिश, बारिश की जगह धूप है, सर्दी पड़ रही, धूप पड़ रही, मौसम, धूप के मौसम में सर्दी, सर्दी के मौसम में धूप, और क्लाइमेट चेंज, बर्फ पिघल रही, बाढ़ आ रही, सूखा पड़ रहा, तो यही सब रीजन होते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को बदलता है, प्रभावित कर देता है। मतलब अब क्या आया आपका, अब आ गया वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसे है, इसके विषय में जान लेते हैं। वायुमंडल की ऐसी संरचना है कि हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, सबसे पहले आपका कौन सा है, क्षोभ मंडल, फिर क्या है, समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, बहिर्मंडल, अवाह्य मंडल, ये और ये कौन है, बहिरम मंडल। ठीक है, ये मतलब 5 परतों से मिलके बना है। जो तुम्हारी पहली परत है, जो क्षोभ मंडल, इसमें हम सब रहते हैं, इसमें सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं, खेल कूद है, हर कार्य
क्षोभ मंडल में ही रह के किया जा सकता है। अब इसके ऊपर जाने के बाद में यदि हम लोग समताप मंडल में पहुंच गए तो वहाँ वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ बादल हैं। बादल तो इसमें है, जो तुम्हारा जो क्षोभ मंडल है इसकी सीमा पे जैसे बादल हैं, जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट है वहाँ जैसे जैसे यदि धरती से हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है घटेगा, माइनस में जाएगा। मान लो हम लोग अभी 1 किलोमीटर ऊंचाई पे है तो टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर वही रहेगा, मान लो कितना 25 डिग्री। ऐसे ही बढ़ेंगे तो 15 डिग्री, 10 डिग्री है, 8, 7, 6 ऐसे मतलब घटता चला जाएगा। तो पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। औसतन 13 किलोमीटर पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई है। ऐसे ही 13 से 50 आपका कौन सा है, तो वो समताप मंडल पड़ेगा। तो इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखो हम लिख के इसलिए पढ़ाते ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। हम बताएंगे तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, और इसमें देख लेंगे तो इससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हाँ इसमें ऐसा लिखा है, तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है। अब क्या है, हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है, 5 परतों में बटा हुआ है, ठीक है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है, जिस सतह पे हम लोग खड़े हैं वहां से हमारा जो वायुमंडल है ये आरंभ होता है। इसमें कौन कौन से, क्षोभ मंडल है, ठीक है, समताप मंडल है, मध्यम मंडल है, वायुमंडल है, ठीक है, और बहिर्मंडल है। ये 5 मंडल है। तो इसके विषय में पहले जान लेते कौन है, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल वही है कि यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसमें हम सांस ले सकते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और सब काम की है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस परत में रह के हम सब सांस लेते हैं, ठीक है। सांस महत्वपूर्ण है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर, ठीक है। ये भी याद रखने के लिए जरूरी है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर, ठीक है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्षोभ मंडल है इसी में हम सांस भी ले सकते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा है, कोहरा है, और जो भी मतलब इसका रहता है, सब किस में जान सकते हैं, इसी के अंदर जान सकते हैं, क्षोभ मंडल में। जैसे वर्षा है, कब कब बारिश होगी, बादल होगा, कोहरा होगा, धूप खिलेगी, ये सब किससे पता चलता, क्षोभ मंडल से, ठीक है। अब क्या आता है आपका समताप मंडल, ठीक है। अब आया समताप मंडल, जो क्षोभ मंडल है उसके जस्ट ऊपर है समताप मंडल। इस ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह 50 किलोमीटर ऊंचा है, मतलब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितनी ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त हो जाती है। क्या होता है, यहाँ आपको ना ही मौसम का कुछ पता करना, ना ही कुछ, ठीक है। तो ये बिल्कुल मौसम मुक्त है। जो आपका समताप मंडल है, यहाँ मौसम से कोई मतलब नहीं, यहाँ धूप खिले, वर्षा हो, क्योंकि वर्षा तो सिर्फ कहाँ तक रहेगी, समताप मंडल तक, वो सॉरी क्षोभ मंडल तक, ठीक है। और समताप मंडल में आपका जैसे हवाई जहाज है, तो ये सब मतलब उड़ते हैं। और जैसे बाज होता है, ठीक है, बाज क्या करता है, समताप मंडल, जैसे बारिश वारिश होती है तो वो जाके समताप मंडल में उड़ता जाकर, ठीक है। ऐसे एयरप्लेन्स हैं, ये मतलब जितने भी ये सब समताप मंडल में उड़ेंगे, क्षोभ मंडल में हम सब रहते हैं, ठीक है। इसके हाँ वही है, आदर्श होता है समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है, इनमें ओजोन गैस की
परत होती है, जो ओजोन परत होती है वो कहाँ होती है? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत परत जो होती है वो इसी मंडल में होती है, इसमें। ठीक है, ओजोन लेयर नहीं आया था 2020 इसमें, मतलब एक खबर चल रही थी कि ओजोन परत में छेद हो गया, तो वो जो ओजोन परत होती है वो इसी में होती है, समताप मंडल में। ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। अब इसे यदि ओजोन लेयर ना हो तो जितने भी लोग हैं क्या झुलस जाएंगे, तो फिर जहाँ, क्योंकि जीवन ही संभव नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है ओजोन लेयर। इसलिए क्योंकि पर्यावरण जब गड़बड़ होता है तो ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उस पर जैसे ज़्यादा धूप पड़ती है, तो क्योंकि जब पेड़ कट रहे थे, पेड़ कटते हैं और वर्षा नहीं होती तो धूप बहुत तेज होती, जब धूप होगी तो इसमें ओजोन लेयर में छेद जैसे किससे सुनने को मिलेंगे। अब आपका आता है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल में क्या है? वायु या वायुमंडल की तीसरी परत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर है लगभग। इसकी ऊंचाई कितनी है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये ऐसे ही मतलब बटा हुआ है। ठीक है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और मध्यम मंडल है, बहिर्मंडल है, वायुमंडल है और फिर बहिर्मंडल है। ठीक है, तो ऐसे मतलब लाइन से सब बटे हुए हैं। ठीक है, ठीक मतलब समताप मंडल के ऊपर होता है कौन सा? मध्यम मंडल। मतलब इस चीज को याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर। ठीक है, तक फैला होता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, ठीक है, ये यहीं पे आके झुलस जाते हैं, बिल्कुल राख बन जाते हैं जब अंतरिक्ष में, क्योंकि घेरो तो उल्कापिंड है, वो सब आके यहीं से, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मान लो जो पृथ्वी है, ठीक है, अब इसी में ये परत है, ठीक है, ये परत है ऐसे, तो अब जहाँ से यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से कोई उल्का पिंड आया तो ऐसे ही निकल के गया पास से, तो ये झुलस के राख हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी परत होती है। ये देखिए छोटे छोटे जो उल्का पिंड दिख रहे हैं, ये झुलसते हुए पृथ्वी के आसपास से ऐसे गुजरते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब सब झुलस के राख हो जाएंगे, और राख हो जाएंगे फिर सब इधर उधर फैल जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या आता है? वाह्य वायुमंडल। वाह्य वायुमंडल में क्या होता है? वाह्य वायुमंडल। वाह्य वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ाता है। जो वाह्य वायुमंडल है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, वैसे बिल्कुल तीव्रता से तापमान भी बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, आयन मंडल इन परत का एक भाग है, जो आयन मंडल है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला है। ये जो वाह्य वायुमंडल है, ये कहाँ से 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो हमारा स्पेस स्टेशन है, वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, वो कहाँ पे रहता है? वो जो 400 किलोमीटर धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे तैरता रहता है। ऐसे मतलब वैज्ञानिक लोग सेटिंग किए हैं कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही वो रहे। ठीक है, इसी में आपकी जो सैटेलाइट्स हैं ये सब रहेंगी। ठीक है, किलोमीटर में फैला हुआ रेडियो संचार, ठीक है, के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से
प्रसारित तरंगे परत द्वारा पुनः पृथ्वी प्रभावित कर देती है। ठीक है, जो आपका जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये सब कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं? 400 किलोमीटर पे। जैसे मान लो सैटेलाइट है, जैसे हम लोग बात करते हैं, किसके थ्रू बात करते हैं? फ़ोन है जैसे, तो हम लोग फ़ोन से तो करते नहीं। फ़ोन से जहाँ से टावर हम लोग फ़ोन लगाए, टावर गया, टावर से सैटेलाइट, क्योंकि सब सैटेलाइट से कनेक्ट है, फिर वहाँ से हम लोग को सब दिखाया जाता है। अब आपका अंतिम पॉइंट बचा है क्या? देखो, ये बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, और बहिर के जो जैसा इसका नाम है कि सबसे बाहरी परत है। ठीक है, जैसा नाम वैसा ही इसका काम है। ये बाहर रहती है। ठीक है, ये जो हल्की गैसें होती हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, इन सबसे रक्षा करती है। ठीक, हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, तो ऐसे ऐसे गैसों से ये बहिर्मंडल जो परत है ये रक्षा करती है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे सूर्य जब चमकता है तो फ्लेम्स छोड़ता है, फ्लेम्स, तो ये हीलियम है, क्योंकि जो हमारा सूर्य है हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है। ऐसे में हाइड्रोजन है, ये सब इन गैसों से हम लोग को बचाता है। आपका ये सौरमंडल, समताप मंडल और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ गया मौसम एवं जलवायु, इसके विषय में हम बात करेंगे कल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको दोबारा से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे तो, क्योंकि हमने कल ही बताया था कि अब हम डेली क्लासेस कराएंगे, तो इसीलिए आज भी ऐसे जैसे आज चला है वैसे कल भी रेगुलर अब क्लास चलेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, बाय, धन्यवाद। ठीक, बाय बाय।